नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। मोदी सरकार ने देश के किसानों के लिए दिया है डबल तोहफा। धान समेत 14 और फसलों पर बढ़ाई गई है एमएसपी। जी हां, केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद लगातार और ताबड़तोड़ फैसले जनता और देश के किसानों के लिए जा रहे हैं। और इस बार कैबिनेट की बैठक में यह नया और अहम फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों के ऊपर एमएसपी का मूल्य जो है वो बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और सरकार ने 2024 से 2025 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है ताकि उत्पादकों में उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, ये बहुत बड़ा तोहफा जो है वो देश के किसानों के लिए सरकार के द्वारा दिया गया है। और जिन भी फसलों पर आज एमएसपी बढ़ाई गई है, जिसमें तिल से लेकर दाल और तमाम जो फसलें हैं वो मौजूद हैं। और आपके लिए बता दें कि राम तिल जो कि सरकार के द्वारा अब 983 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, यानी कि ये वृद्धि जो है वो की गई है। और उसके बाद जो है वो तिल 632 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि और अरहर दाल में 550 रुपए क्विंटल की वृद्धि शामिल है। ये जिस तरीके से ये बड़ा फैसला आज केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, जहां एक तरफ देश के किसानों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। आज जिस तरीके से ताबड़तोड़ और बड़े फैसले मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद कर रही है। कैबिनेट ने फैसले की घोषणा करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। और उन्होंने बताया है कि आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे और ये पिछले सीजन से 35,000 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार के मुताबिक धान का एमएसपी 2300 प्रति रुपए क्विंटल किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 117 रुपए अधिक है। और वहीं तूर की दाल पर एमएसपी 7,550 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 550 अधिक है। और इसी के साथ उड़द की दाल पर एमएसपी 7400 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 450 रुपए अधिक है। मूंग पर एमएसपी 8,682 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 124 रुपए अधिक है। मूंगफली का एमएसपी कर दिया गया है 6,783 रुपए क्विंटल, जो पिछले वर्ष की तुलना में 406 रुपए अधिक है। कपास का एमएसपी 7,121 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 501 रुपए अधिक है। ज्वार का एमएसपी 3,371 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 191 रुपए अधिक है। बाजरा का एमएसपी 2,625 रुपए क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 125 रुपए अधिक है। और मक्का का एमएसपी 2,225 रुपए क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 135 रुपए अधिक है। इसके अलावा रागी का भी नया यानी कि एमएसपी 4,290 रुपए प्रति क्विंटल होगा। और तिल का एमएसपी 8,717 रुपए और सूरजमुखी का नया एमएसपी कर दिया गया है सरकार के द्वारा 7,230 रुपए क्विंटल। देखिए, जहां एक तरफ सरकार की तरफ से ये तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं खरीफ फसलों पर, ये जो एक बड़ी बढ़ोतरी जो है वो की गई है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि ये बड़ा तोहफा आज फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के किसानों को दिया गया है। और इसी को लेकर देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं आखिरकार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। उन्होंने भी इन तमाम चीजों को लेकर जिक्र किया है कि इससे किस तरीके से किसानों को फायदा होने वाला है। एक तरीके से जो खेती से रिलेटेड पूरा जो फ्रेम है, इसमें हर एक पॉइंट पे, बीज से बाजार तक हर एक पॉइंट पे एम्फेसिस दिया गया है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू एडिशन का ध्यान रखा गया है। तो ये जो 2 लाख गोडाउन का अभियान जो चल रहा है, इससे किसानों को अपने प्रोडक्ट को सफिशिएंट टाइम तक, जब तक वो चाहे तब तक उसको स्टोर कर सके। और ये सारा का सारा
कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है, कंप्लीटली कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जो कि एकदम जिले से भी नीचे पंचायत के स्तर पे होती है, उसमें ये सब बन रहा है। यानी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन से अपने प्रोड्यूस को ठीक जगह पे रख सकें, टाइमली स्टोर कर सकें, साइंटिफिक वे में उसको प्रोसेस कर सकें, और जब ठीक टाइम हो, जब अपनी चॉइस हो, उस चॉइस के हिसाब से मार्केट में ले जा सकें। साथियों, इस पूरे आज के फैसले से किसानों के पास करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के एमएसपी के एवज में जाएंगे किसानों के खातों में। दिस इज 35,000 crore rupees more than the previous season. 2 lakh crore rupees will be the total financial implication of the MSP, and this is going to be a very significant improvement in farmers' income. देखिए, एक तरफ अश्विनी वैष्णव ने सीधे तौर पर बताया है कि सरकार ने किस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया है, तो इसी के साथ वो मध्य प्रदेश जिसने 29 की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के झोले में डाल दी, आज मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री मोहन यादव का एमएसपी पर बढ़ाए गए मूल्य को लेकर बयान सामने आया है। और वो क्या कह रहे हैं, सुनिए आखिरकार एमपी के मुख्यमंत्री एमएसपी बढ़ाए जाने पर क्या कह रहे हैं। आज कैबिनेट के अंदर खरीफ की फसलों के लिए लगभग 14 प्रकार की फसलों पर जिस प्रकार से एमएसपी में वृद्धि की है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपये कुंटल हो जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उसका उदाहरण है। लगभग 117 रुपये कुंटल का भाव इसमें बढ़ाया है। कपास का नया एमएसपी 7,121 रुपया, दूसरी किस्म के लिए 7,521 रुपया की उन्होंने मंजूरी दी है। ये पिछली बार के एमएसपी से 501 रुपया कुंटल ज़्यादा है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, राम तिल, कपास, सभी प्रकार की फसलों में जिस प्रकार से उन्होंने बढ़ाया है, निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी की अन्नदाताओं को दी गई पहली गारंटी पूरी होती है, जो जन कल्याणकारी भाव से किसानों के जीवन को परिवर्तन करने वाली है, किसानों की आय बढ़ाने वाली है, अर्थव्यवस्था में बड़ा भूमिका रखेगी। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, किसानों की ओर से सभी को बधाई देना चाहूँगा। और जिस प्रकार से उम्मीद कर रहा हूँ, आप कभी कल्पना कर सकते कि जो ज्वार हमारी अब लगभग 3,371 रुपये कुंटल ये हाइब्रिड बिकेगी, और ज्वार मालदंडी 3,421 रुपये कुंटल, बाजरा 2,625 रुपये कुंटल खरीदा जाएगा, रागी 4,290 रुपये कुंटल खरीदने का हमने लगभग 444 रुपये कुंटल का भाव बढ़ाया है। इसी प्रकार से मक्का अब 2,225 रुपये कुंटल खरीदी जाएगी, इसमें 135 रुपये की वृद्धि हुई है। सोयाबीन अब 4,892 रुपये कुंटल हम लेने वाले हैं, इसमें 292 रुपये कुंटल की वृद्धि माननीय मोदी जी ने एमएसपी में बढ़ा करके की है। तिल 632 रुपये कुंटल इसमें वृद्धि की गई है, अब ये 9,267 रुपये कुंटल खरीदा जाएगा। कपास मैं पहले ही बोल चुका, 500 रुपये कुंटल, ये बहुत बड़ी वृद्धि है। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बड़ी वृद्धि करने के पीछे भाव माननीय मोदी जी का है। किसानों की आय बढ़ना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले ही किसान सम्मान निधि दे करके किसानों की मदद की है। हमारी भी जो पुरानी हमारी अभी तक चली आई परंपरा, 6,000 रुपया हम हर साल हर किसान के खाते में डालते हैं, तो 6 और 6 12 किसानों के लिए 12,000 रुपया ये भी जारी रहेगा। और ये एमएसपी बढ़ने से पक्के तौर पर किसान के जीवन में बड़ा आर्थिक मदद का एक नया अध्याय चालू होगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मोदी जी के प्रति आभार और सभी किसानों को बधाई। देखिए, मोहन यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि मोदी सरकार जो कहती है वो कर दिखाती है, और जिस तरीके से खरीफ फसलों पर ये जो एमएसपी बढ़ाया गया है, इससे किसानों के लिए काफी ज्यादा आर्थिक तौर पर मदद मिलेगी और उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक बदलाव आएगा। जिस तरीके से हर तरीके से जो है वो सरकार किसानों की हालात जो है वो देश में बदलने का प्रयास कर रही है। आपके लिए बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा जो कैबिनेट बैठक हुई, इसमें सिर्फ
सिर्फ एमएसपी को ही लेकर नहीं बल्कि 5 ऐसी चीजें रही जिस पर मोहर जो है वो सरकार के द्वारा लगाई गई, जिसमें से एक वाराणसी के एयरपोर्ट के विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, कैबिनेट के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार को भी इस मीटिंग के द्वारा मंजूरी दे दी गई। वर्तमान में वाराणसी एयरपोर्ट की क्षमता 29 लाख यात्री प्रति वर्ष है। 2025 से 2026 तक काफी ये बढ़ा दी जाएगी, जिसके मद्देनजर एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए 75,000 स्क्वायर मीटर की नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया गया है और इसकी क्षमता 60 लाख यात्री प्रति वर्ष होगी। पीक आवर में यह टर्मिनल 5,000 यात्रियों का भार संभाल सकेगा। इसमें नेचुरल लाइटनिंग और इसी के साथ तमाम चीजों का उपयोग किया जाएगा। वाराणसी के कल्चर हेरिटेज को दर्शाया जाएगा। एयरपोर्ट का रनवे भी एक्सटेंड किया जाएगा और इसे बढ़ाकर 4,075 मीटर लंबा किया जाएगा। देखिए, लगातार देश और राज्यों के विकासों के लिए अब मोदी सरकार जो है वो कदम उठा रही है, क्योंकि इस बार जिस तरीके के नतीजे आई है, अब मोदी सरकार आने वाले चुनावों को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जहां एक तरफ ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सांसद और विधायकों के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है अपने अपने एरियो में अच्छा काम करने के लिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।